नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को स्वर विज्ञान यानी कि स्वरोदय विषय के ऊपर जानकारी दूंगा। अपने श्वास को नियम पूर्वक चलाने की क्रिया को स्वरोदय या स्वर विज्ञान कहते हैं। सृष्टि के आरंभ में सदाशिव ने माता पार्वती को स्वर विज्ञान का ज्ञान दिया था, उसके बारे में बताया था। स्वर विज्ञान इतना सरल है कि ज्योतिष और आयुर्वेदिक में उसका बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। अगर आप उसके थोड़े थोड़े नियम भी जान लो तो अपने रोजिंदे जीवन में आप सरलता से सफलता प्राप्त कर सकते हो, अपने हर एक कार्य को सिद्ध कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं वो बड़े बड़े नियम आपको बताऊंगा। पहले तो किसी भी मनुष्य की ब्रीदिंग जो होती है वो जैसे कि राइट से चल रही हो तो उसको सूर्य स्वर या पिंगला नाड़ी कहा जाता है। अगर लेफ्ट से चल रही हो तो उसको चंद्र नाड़ी, चंद्र स्वर या ईडा नाड़ी कहते हैं। और कई बार दोनों से श्वास चलता होता है तो उसको सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। शरीर प्रकृति अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए ये स्वर को नियमित समय समय पे चलाती है। चंद्र स्वर ईडा नाड़ी शरीर के पूरे लेफ्ट साइड में फैली हुई होती है और पिंगला सूर्य स्वर शरीर के राइट साइड में और सुषुम्ना शरीर के मध्य में विराजमान है। अभी मैं आपको इनके जो फायदे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे किसी को भी ट्रैवलिंग के लिए निकलना है, यात्रा के लिए निकलना है या अपना कोई भी रूटीन कार्य के लिए निकलना है, तो अगर वो जिस नसिका से श्वास चल रहा है वो पैर अगर घर से बाहर रखता है, उम्रे से बाहर, तो उसका वो कार्य कोई भी अशुभ मुहूर्त में निकलता है या कभी कोई भी समय में निकलता है, वो अवश्य सफल होता है। दूसरी बात, जब भी चंद्र स्वर चलता है किसी का तो वो बॉडी को कूलिंग देती है। चंद्र स्वर के अंदर सहवास करने से स्त्री संतान प्राप्त होता है। तीसरी बात, जब भी सूर्य स्वर बॉडी में चलता है तो वो हीटिंग देती है, बॉडी को हीट करती है और इसके अंदर सहवास करने से पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। अगर कोई भी व्यक्ति का बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसको सूर्य स्वर चल रहा तो वो अपना स्वर भी बदल सकता है। जो भी स्वर चलता है, जैसे कि सूर्य चलता है, तो अगर वो लेफ्ट साइड पे करवट लेके सो जाएगा तो थोड़े समय में उसका स्वर अपने आप बदल जाएगा। अभी दोनों का जो इंटरफेस होता है चेंजिंग, उसमें थोड़े मिनटों के लिए सुषुम्ना नाड़ी चलती है। सुषुम्ना नाड़ी के अंदर व्यक्ति को आध्यात्मिक कार्य, ध्यान, साधना, भजन कीर्तन यानी कि अपने मोक्ष के लिए, भगवान से जुड़ने के लिए जो भी कार्य है, अगर वो सुषुम्ना नाड़ी जब भी चलती हो तब करता है तो उसमें सरलता से चक्र भी एक्टिव हो जाते हैं और उनका वो जो टारगेट वो अचीव हो जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने आपको स्वर विज्ञान के बारे में बहुत संक्षिप्त में बट इम्पोर्टेंट बात बताई। नमस्कार, थैंक यू।